الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون। हर किस्म की हम्द व सना, बुजुर्गी और बड़ाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक और सजावार है। जिस अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको अल्लाह के आखिरी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शर्फ बख्शा। बेशुमार दरूद और सलाम नाज़िल व तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बुल आलमीन की बेशुमार रहमतें नाजिल हों उन पाकबाज हस्तियों पर जिनकी मेहनत, कुर्बानी और कोशिश से अल्लाह तबारक व ताला ने इस दीन को हम तक पहुँचाया। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन इस्लामी माओ और बहनों और अजीज़ बच्चों, खुतबा मसनूना के बाद सूरह ज़ारियात की एक मुख्तसर सी आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। सबसे पहले इस आयत का तर्जुमा जहन नशीन हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी और आपकी पैदाइश का तज़किरा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैंने जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और ये इबादत हमें और आपको कब तक करना है। ऐसा तो नहीं कि मौसम आया तो हम इबादत गुजार हो गए, जैसे मौसम गया तो हमारी इबादतें हमारी जिंदगियों से रुखसत हो जाएं, बल्कि मौत तक अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करनी है। जैसा कि सूरह हिज्र के आखिर में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। ऐ हमारे पैगंबर, आप अपने परवरदिगार की इबादत मौत तक कीजिए, और इसका उमूमी माना हर इंसान है। वअबुद रब्बका, अपने परवरदिगार की इबादत मौत तक कीजिए। तो मेरे भाइयों और अजीज नौजवान दोस्तों, उसी मुनासिबत से आज के इस मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह दो तीन बातें जो अर्ज करनी है वो इबादत के असरात के ताल्लुक से हैं। कुरान मजीद की इस आयत पर आप जितना गौर करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी और आपकी पैदाइश का असल मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है। इबादत किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। उलमा ने बहुत सारी इसकी तारीफात की हैं, लेकिन इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी जामे तारीफ की है इबादत की। हिया इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुल्लाहु व यर्ज़ा मिनल अक़वालि वल अअमालि ज़ाहिरा वल बातिना। कहते हैं इबादत हर उस चीज का नाम है
जिसको अल्लाह तबारक व ताला पसंद करता है, चाहे वो अक़वाल से हो, कौल से हो या आमाल से हो, जाहिर हो या बातिन हो। तो इबादत की तारीफ उलमा ने मुख्तलिफ की, लेकिन सबसे जामे तारीफ इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की यह है कि इंसान अपनी जिंदगी के सारे मामलात इस अंदाज से करे कि उसमें अल्लाह तबारक व ताला की रजा शामिल हाल हो, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका शामिल हाल हो, और हर वो अमल जिसको करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा और खुशनुदी हासिल हो जाए, वो इबादत है। आम तौर पर हमारी जिंदगियों में इबादत का तस्वुर बड़ा महदूद है। हम ये सोचते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत में जो फरमाया कि हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो इबादत का आम तौर पर तस्वुर यह है 5 वक्ता नमाज, रमजान अल मुबारक का महीना, रोजे का, हज, ज़कात और जो इस्लाम की जो बुनियादी तालीम है, आम तौर पर हम और आप ये समझते हैं कि इन्हीं चीजों को इख्तियार कर लेने का नाम इबादत है। मेरे भाइयों, इबादत का नाम मतलब जो है बहुत वसी है, इसको कुशादा है, इसको आप महदूद नहीं कर सकते। सहीहुल जामे की एक रिवायत है, हजरत काब इब्न उजरा सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्होंने नमाज अदा किया। हजरत काब कहते हैं, काब इब्न उजरा, कि हमने नमाज अदा किया और नमाज अदा करने के बाद जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, एक शख्स उठा और बड़ी तेजी के साथ वहां से गुजरने लगा। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन की जबान से एक जुमला निकला, या लैत लौ काना खरज फी सबीलिल्लाह, ऐ काश कि ये शख्स अल्लाह के रास्ते में निकला होता तो कितना बेहतर होता। सफर का मौका था और जिहाद में जाने की तैयारी थी, लेकिन वो शख्स नमाज से उठा और अपने किसी जरूरी काम से, कारोबार की लाइन से या किसी भी काम से वो जो है निकल गया। तो सहाबा इकराम की जबान से जो अल्फाज निकले, या लैत लौ काना खरज फी सबीलिल्लाह, ऐ काश कितना अच्छा होता कि ये अल्लाह के रास्ते में निकलता। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भाप लिया, आपने उसकी इस्लाह फरमाई। अल्लाह अकबर। इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं, रोजा रखने का नाम नहीं, हज और ज़कात देने का नाम नहीं, बल्कि जिंदगी का हर वो काम जो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, अल्लाह तबारक व ताला को राजी करने वाला अमल, वो सब के सब इबादत में शामिल है। तो जब ये सहाबी गुजर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन काना खरज हाज़ा यसआ ले औलादिहि सिगार फहुवा फी सबीलिल्लाह व इन काना खरजा हाजा ले अबवैहि शैखैनि कबीरैनि फहुवा फी सबीलिल्लाह। और भी तफसीर आपने फरमाई, क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये शख्स जो अपने कारोबार में गया है, अपने लेन देन में, अपने मामलात में गया है, अगर ये शख्स इसलिए निकला है कि इसका मकसद ये हो कि मैं निकलूंगा, कारोबार करूंगा, मैं खरीदो फरोख्त करूंगा, उसके जरिए से जो आमदनी आएगी मैं अपने बच्चों की तालीम और तरबियत और उनको खिलाने पिलाने का इंतजाम करूंगा, और वो शख्स सही तरीके से अगर लेन देन करता है तो ये भी अल्लाह का रास्ता है, ये भी अल्लाह का रास्ता है। और वो इसलिए निकला है कि वो अपने माँ बाप के ऊपर खर्च करे, जो कबीर हैं, बूढ़े हैं, और उनकी खिदमत करने के लिए वो माल कमा रहा है, तो ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में निकलना हुआ, ये भी इबादत हुई। मालूम क्या हुआ मेरे भाइयों, इबादत का तसव्वुर बहुत कुशादा है, उसको आप महदूद नहीं कर सकते। सिर्फ मस्जिदों तक, मदरसों तक अल्लाह की इबादत को जो है आप महदूद नहीं कर सकते। मेरे अजीज नौजवान दोस्तों और मेरे भाइयों, इसी तरीके से आप देखिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने 2 मकामात पर अहले ईमान की कुछ बुनियादी सिफतों का तज़किरा किया है। गौर से सुनिए, एक सूरह मोमिन में, सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने मोमिनों की चंद सिफात का तज़किरा किया है, और एक सूरह मारिज के अंदर, सूरह मोमिनून में क्या अल्लाह ताला ने फरमाया,
क़द अफ़लहल मोमिनून, यकीनन वो ईमान वाले बंदे कामयाब हो गए जिनके अंदर ये सिफात हैं। वो सिफात कौन सी हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। देखो, शुरुआत अल्लाह ताला ने नमाज से किया, क्योंकि तौहीद के बाद, अल्लाह ताला की वहदानियत को इख्तियार करने के बाद, शरीयत में सबसे बढ़कर अगर किसी चीज का दर्जा है अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक, तो वो नमाज का है। और आमतौर पर हमारा सबसे ज्यादा दिन में 5 वक्त हम जो अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, जिनको अल्लाह ने सजदों की तौफीक दिया है, इबादत की तौफीक दिया है, हमारा मामला उन लोगों से है कि हम और आप जो इबादतें करते हैं, इन इबादतों को समझें कि हम कैसी इबादत करते हैं। वो मोमिन कामयाब होगा जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं। अल्लाह अकबर। आप गौर से सुनिए, कितनी बेहतरीन नसीहतें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के साथ मोमिनों के लिए बयान फरमाई है कि वो मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों के अंदर खुशू और खुजू बराते हैं। ये पहली सिफत है। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और दूसरी सिफत यह है कि ये ज़कात अदा करने वाले हैं। और ये तीसरी सिफत ये बयान की वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, ये अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। और चौथी सिफत ये बयान की गई कि ये लोग वो हैं जो अहद व पैमान का पासो लिहाज रखते हैं। और बहुत सारी सिफतों का तज़किरा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिजून। शुरुआत भी अल्लाह ताला ने नमाज से किया और इख्तिताम भी नमाज से किया। और सूरह मारिज में क्या कहा अल्लाह ने? खुलिक़ल इंसानु हलुआ, इंसान बेसब्रा पैदा किया गया है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, अगर कोई मुसीबत परेशानी इंसान को आती है तो वावेला करने लगता है, अपने आप से बाहर हो जाता है। व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, और अगर कोई भलाई पहुंचती है तो अपने आप को रोक लेता है, बखीली करने लगता है। ये चंद सिफात का तज़किरा अल्लाह ताला ने फरमाया। उसके बाद फरमाया इल्लल मुसल्लून। दोनों जगह अल्लाह ताला ने शुरुआत भी किया नमाज से, इख्तिताम भी किया नमाज से। क्या बताना चाहता है? अल्लाह तबारक व तआला का कानून ये बताना चाहता है इन नमाज के हवाले से कि ये जितनी सिफात हैं, ये मुसलमानों के अंदर, खास तौर पर मोमिनों के अंदर जो आती हैं, ये नमाज के जरिए से आती हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, हम और आप जो इबादत करते हैं, खास तौर पर नमाज, ये नमाज हमें मकसद हयात से जोड़ती है, हमारे मकसद से जोड़ती है। और ये रब्बुल आलमीन का एक जबरदस्त तरबियती निजाम है। ऐसा नहीं कि हम अजान हुई मस्जिद में सब लोग आते हैं, हम नमाज पढ़ लिए, नमाज पढ़ने के बाद फिर चले गए। मेरे भाइयों, इस नमाज के जरिए से, इस इबादत के जरिए से हमारी जिंदगी में क्या असर है, कभी आपने गौर किया? कुरान कहता है ये अमानतदार क्यों हुए? नमाज की वजह से। ये अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले क्यों हुए? ये नमाज की वजह से। ये अहद व पैमान का पास लिहाज करने वाले क्यों हुए? नमाज के हिसाब से। और ये जितनी भी लग़वियात से इंसान अपने आप को दूर रखा हुआ है, क्यों? इसलिए कि ये नमाज इनकी तरबियत करती है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, कभी हम और आप गौर किए कि हम जो इबादत करते हैं, इस इबादत का असर हमारी जिंदगी में कितना जबरदस्त पड़ता है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, इसी तरीके से आप देखिए सूरह फतह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की एक और सिफत का तज़किरा किया, सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरिस सुजूद। अल्लाह के हकीकी नेक और मोमिन बंदों की अलामत यह है कि उनके चेहरों पे सजदों के निशानात होते हैं। बाज़ अहले इल्म ने इसकी तशरीह करते हुए लिखा है कि इससे मुराद अल्लाह के हकीकी नेक मोमिन बंदे, उनका चेहरा बता देता है कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के मोमिन बंदे हैं, जिनको देखकर अल्लाह तबारक व तआला याद आ जाता है। हमारी इबादतें हमको अपने मकसद से जोड़ती हैं। तो सबसे पहली बात मेरे भाइयों कि इन नमाजों की एक बड़ी तासीर है हमारी जिंदगियों में, और वो तासीर हमारी जिंदगियों में आना चाहिए। दूसरी बात जो बड़ी अहम है, हम और आप जो इबादतें करते हैं, खास तौर पर फराइज, इसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला का हक अदा होता है। इसके जरिए से हम अपने मकसद से जुड़ते हैं। और उसके बाद जब ये फर्ज अदा हो जाता है तो हकीकत में
अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनामात मिलते हैं हमें और आपको। वो कैसे इनामात हैं आप गौर कीजिए। इनफिरादी तौर पर भी, इज्तिमाई सतह पर भी ये नमाज हमारी तरबियत करती है। अल्लाह अकबर। हदीस कुदसी है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह क़ाल, बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया, मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो कोई मेरे नेक और मोमिन बंदे से, मेरे मुत्तकी बंदे से अगर कोई दुश्मनी करता है, मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। हदीस कुदसी। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब फराइज के जरिए से मेरा तकर्रुब हासिल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब हो जाता है फराइज के जरिए से। और आपको मालूम है कि फराइज के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत बंदे को नसीब होती है। और जब नवाफिल का एहतमाम करता है तो अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, बहुत सारे हम और आप, हमारे अंदर भी ये मिजाज बना हुआ है कि फर्ज नमाज पढ़े और सीधा मस्जिद से चले जाते हैं। फराइज के साथ साथ सुन्नत और नवाफिल का एहतमाम ये भी नमाज के शुरूत में शामिल है। वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहबब्तुहु, जब बंदा नवाफिल का एहतमाम करता है अल्लाह ताला मोहब्बत करने लगता है। अल्लाह अकबर। और हदीस कुदसी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अपने किसी मोमिन बंदे से, इबादत गुजार बंदे से मोहब्बत करता है तो उसका मकाम क्या होता है। अल्लाह अकबर। उसका क्या मकाम होता है आसमानों में। इबादत का अंजाम देखिए, ये हमारी इबादतें हमको कहां तक पहुंचाती हैं। अल्लाह ताला अपने पैगंबर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहता है कि मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। हजरत जिब्राइल भी मोहब्बत करते हैं। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि जिब्राइल, आसमान में सारे फरिश्तों के दरमियान ऐलान कर दो कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। सारे फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की मोहब्बत को रूए जमीन के नेक इंसानों के दिलों में डाल देता है। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के नेक बंदे जो फराइज के साथ साथ सुन्नत और नवाफिल का भी एहतमाम करते हैं, उससे अल्लाह की मोहब्बत शामिल होती है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा नवाफिल का एहतमाम करता है तो उसका यह मकाम होता है। और इसी तरीके से जब नवाफिल का एहतमाम करता है तो अल्लाह ताला कैसा उसका इकराम करता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन्तु समअहु, मैं उसका कान बन जाता हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कहता है, मैं उस मोमिन बंदे का जो नमाजों का एहतमाम करता है, मैं कान बन जाता हूं, मैं उसका कदम बन जाता हूं और मैं उसकी आंख बन जाता हूं। इसका मतलब यह है अल्लाह ताला उनके हाथ को, उसके हाथ को वही का हुक्म देता है जो बेहतर है, वही चीज वो अपने कानों से सुनता है जो अल्लाह को पसंद है और उन्हीं नेकियों की तरफ चलता है, चलकर जाता है जहां अल्लाह ताला को पसंद है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वलैन इस्ताज़नी, अगर बंदा मुझसे कोई चीज को मांगता है तो मैं उसको अता करता हूं और उसको दे देता हूं। फिर उसके बाद बड़ी अहम बात, जो अहम चीज मैं बताना चाहता हूं वो ये कि बंदा जब इस मकाम तक पहुंच जाता है नवाफिल के जरिए से, तो आसमानों में उस बंदे के लिए जो मकाम और मर्तबा होता है, आप गौर से सुनिए। बुखारी शरीफ की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा तरद्दतु अन शैइन अना फाइलुहु तरद्दुद अन नफ्सिल मोमिन यकरहुल मौत व अना अकरहु मसाअतहु। अल्लाह अकबर। कितनी जामे रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहता है कि मोमिन उस मकाम तक पहुंच जाता है कि उस मकाम पर पहुंचने के बाद मुझे तरद्दुद होता है। मोमिन बंदा ये चाहता है कि और जिए, लेकिन मेरे इल्म के तकाजे के मुताबिक ये बात मालूम है कि अगर मैं इसको जिंदगी दूंगा तो ये गुनाह का काम करेगा। मेरा इल्म ये कहता है कि इसकी रूह कब्ज कर लो। लेकिन वो मोमिन बंदा जो फराइज के साथ साथ सुनन और नवाफिल का भी एहतमाम करता है, उसकी ख्वाहिश और उसका जज्बा यह है कि उसको मैं और मोहलत दूं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि बंदा जब इस मकाम तक पहुंच जाता है वो मुस्तजाबुद दावा बन जाता है। जब भी दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर लेता है। और जब दुआ कबूल करने का मौका होता है
तो एक और मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उस बंदे को यह मिलता है कि अल्लाह ताला उसके दिल के जज्बात की भी कदर करता है। अल्लाह अकबर। दुआ क्या है? हम और आप अपने दिल के अरमान को जबान पर लाते हैं, यह दुआ है, लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के बाद एक अल्लाह का मोमिन बंदा अभी अपने अल्फाज को जबान पर भी नहीं लाता, अल्लाह ताला उसके जज्बात की भी कदर करता है। देखिए बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे को किस तरीके से उसकी कदर करता है। हजरत अनस बिन नजर रजी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ औरतें आई और उन्होंने एक दावा पेश किया। दावा क्या था? उन औरतों ने कहा, उस कबीले के लोगों ने कहा, अय अल्लाह के रसूल, अनस बिन नजर की बहन या फूफी, दोनों का तस्करा मिलता है। अनस बिन नजर की बहन का झगड़ा दो औरतों के साथ हुआ, तो ऐसा झूमा लपटी में मारने में हजरत अनस की बहन ने जैसे घूंसा मारा तो उस औरत का दांत टूट गया। अब वो कबीले वाले जिद पे आ गए कि हमको किसास चाहिए। देखिए अल्लाह ताला उस बंदे की दिल की कदर और उसके जज्बात का ख्याल कैसे करता है जो इन सिफात के मुत्तसिफ है। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु की बहन अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई, हजरत अनस भी हाजिर हुए। हजरत अनस ने कहा, उनकी कौम के लोगों, कबीले के लोगों ने कहा कि हमको बदला चाहिए और एक दांत अगर कोई तोड़ता है तो उसकी दियत 5 ऊंट है। हजरत अनस ने पहले कहा कि अल्लाह के रसूल आप उनसे बोलिए कि माफ कर दें, लेकिन कबीले वाले मानने को तैयार नहीं हुए। दूसरी इल्तिजा उन्होंने ये किया कि दियत ले लें, मामले को रफा दफा करें, लेकिन वो भी मानने को तैयार नहीं हुए। हजरत अनस बिन नजर रजी अल्लाह अन्हु के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मानने को तैयार नहीं, इसलिए अल क़िसास किताब अल्लाह की किताब में इसका बदला क़िसास है। और किसास क्या है? दांत के बदले दांत, कान के बदले कान, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। ये तो अल्लाह ताला का कानून है, लिहाजा उसको किसास दिलाया जाएगा। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु परेशान हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और क्या कहते हैं? ला वल्लाह ला वल्लज़ी बअसका बिल हक ला तुक्सरु सनियतुर रुबाइया। अल्लाहु अकबर। क्या कहते हैं? अल्लाह की कसम, ऐ पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मेरी बहन का दांत नहीं तोड़ा जाएगा। अल्लाह अकबर। ये नाफरमानी नहीं थी। हजरत अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह अन्हु बहन की मोहब्बत के सरसार से, उनके जज्बात के सरसार से उन्होंने ये जुमला कहा कि नहीं, मेरी बहन का दांत नहीं टूटा जाएगा। इधर ये बातचीत हो रही थी, उधर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों में, कबीले के लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दिया और फौरन आए, कहा कि अल्लाह के रसूल हम माफ करते हैं, हमको किसास नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये क्या है? ये अल्लाह की इबादत का असर दुनियावी जिंदगी में है। दूसरी बात मेरे भाइयों बड़ी अहम है, हम और आप इबादतों के जरिए से उस मकाम तक पहुंच जाते हैं, अल्लाह के नेक बंदे उस मकाम तक पहुंच जाते हैं जिसको तक़वे का आला मेयार कहा जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई एक अहदीस हैं जिसके जरिए से मालूम होता है कि इन इबादत का असर इंसानी जिंदगी में किस तरीके से पड़ता है। खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतों को आप देखिए। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन शेखी रज़ी अल्लाह अन्हु साहबी रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक़ कहते हैं कि मैं खड़ा हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे। कहते हैं अतैतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलिजौफिही अज़ीज़ुन का अज़ीज़िल मिर्जल मिनल बुका। कहते हैं कि मैं जैसे आपके पास पहुंचा तो क्या देखता हूं कि आपके सीने से जिस तरीके से हांडी को चूल्हे में रखा जाता है और गर्म पानी जब हो जाता है तो वो हांडी खौलने लगती है, ऐसे ही आपके सीने से इबादत करने के असरात, रोने की आवाज आपके सीने पर आती है। मेरे भाइयों, हम और आप जो इबादतें करते हैं, इन इबादतों का असर हमारी जिंदगी में कितना है? दो अहम बात, इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, कहते हैं अला इन्ना फिद दुनिया जन्ना मन लम यदखुल जन्नतद दुनिया लम यदखुल जन्नतल आखिरा। हम और आप जो नमाज पढ़ते हैं खास तौर पर क़याम की हालत में,
ये क़याम क्या है? अल्लाह अकबर, आजिज़ी, इनकिसारी। और कहते हैं कि जिस शख्स का क़याम दुनिया का अगर दुरुस्त नहीं हुआ, उसका क़याम आखिरत में भी दुरुस्त नहीं होगा। क्या मतलब? दुनिया में अगर हम उस क़याम को जैसे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हम और आप इबादत नहीं करेंगे तो क़यामत का दिन का क़याम हमारे हिस्से में शामिल नहीं होगा। फमन इस्तक़ामहु फिद दुनिया, जिस शख्स का क़याम दुनिया में दुरुस्त नहीं होगा, उसका क़याम आखिरत में दुरुस्त नहीं होगा। एक दुनिया का क़याम जिसमें हम और आप अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, और दूसरा क़याम जब अल्लाह ताला अपनी पिंडली को जाहिर करेगा, उस मौके पर सारे ईमान वाले बंदे जो सिर्फ रब्बुल आलमीन की रजा के लिए दुनिया में इबादत किया करते थे, झुक जाएंगी। मुशरिकीन, मुनाफिकीन, गुनहगार और नाफरमान लोग भी झुकने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला उनकी पीठ को तख्त की मानिंद बना देगा, वो झुकने नहीं पाएंगे। यौम युक्शफु अन साक़िन व युदअऊना इला सुजूद फला यस्ततीऊन। मेरे भाइयों, ये दो किस्म का क़याम है। इसी तरीके से इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इन्ना लिल अब्दि मौक़िफ़ैन, मौक़िफ़न फिद दुनिया व मौक़िफ़न फिल आखिरा। तो ये जो क़याम हम और आप करते हैं, ये हकीकत में हमें आजिज़ी और इनकिसारी का सबक देते हैं। कितने ऐसे नमाजी हम और आप देखेंगे मेरे भाइयों, पहली सफ में रहने के बावजूद, नमाजों की पाबंदी करने के बावजूद, हमारी जिंदगियों में वो असरात नहीं है जो शरीयत हमें और आपको मतलूब है। नमाजों से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, हमारी जिंदगियों में उसके असरात गायब हो जाते हैं। अगर इसको देखना है कि हमारी जिंदगियों में इबादत के असर कितने हैं, तो हर मुसलमान अपनी जिंदगी में इसका जायजा ले, चाहे वो मर्द हो या औरत। हम जो इबादत करते हैं उसका असर हमारी जिंदगियों में कितना है। हम जब कारोबार करते हैं तो क्या कुरान मजीद की जो ये सिफात बयान की गई हैं, मोमिन वो हैं जो नमाजों में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं, अमानत का ख्याल रखते हैं, अपने कारोबार में, लेन देन में, दुनिया के और भी जो मामलात हैं, उन तमाम मामलात में अगर शरीयत का पास लिहाज हमारी जिंदगियों में है तो यकीन जाने हमारी नमाज, हमारी इबादतें अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल होंगी। और अगर इसका असर हमारी जिंदगियों में नहीं है तो फिर हमारी नमाज नमाज नहीं, हमारा सजदा सजदा नहीं, हमारा रुकू रुकू नहीं, हमारा हज हज नहीं, हमारी ज़कात ज़कात नहीं, हमारी कुर्बानी कुर्बानी नहीं। तो हमको अपनी इबादतों का जायजा लेना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह एक ताबी हैं, कहते हैं कि मैंने एक मामूली गुनाह कर लिया था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने 5 महीने तक क़यामुल लैल से मुझे महरूम कर दिया। वो कौन सा गुनाह था? आमतौर पर हम अपनी ज़बान को बेलगाम छोड़ देते हैं, जिसको जो जी आया अपने मुंह ज़बान से बोल दिए, किसी को तकलीफ पहुंचा दिए, किसी को गाली गलोच कर दिए। मेरे भाइयों, जिस तरीके से नेकी करना ज़रूरी है, ऐसे ही अपनी ज़बान से, अपने गुनाहों से अपने आप को बचाना भी ज़रूरी है। कहते हैं कि 5 महीने तक मैं क़यामुल लैल से महरूम रहा। वो कौन से गुनाह था? कहा कि एक आदमी को देखा कि जो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ने के बाद अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर ये दुआ करता है, और दुआ करने के साथ साथ कुछ अल्फाज वो इस्तेमाल करता है। तो इनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, ये बहुत बड़ा मक्कार आदमी है, बहुत रियाकार आदमी है, दिखावा कर रहा है। सिर्फ ये ख्याल उनके दिल में आया था, उसका असर देखिए। कहते हैं कि 5 महीने तक मैं क़यामुल लैल से महरूम रहा। अल्लाहु अकबर। ये आदमियों का मसला है। मेरे भाइयों, 3री सदी ईस्वी की एक औरत बिश्र बिन अल-हाफी के जमाने में उनके खानदान की एक औरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास आती है, एक सवाल पूछती है। कहा कि ऐ इमाम अहमद इब्न हंबल, मेरा एक सवाल है। देखिए कि इबादतों के असरात उनकी जिंदगियों में कैसे थे। मेरे भाइयों, क्या कहती है वो औरत कि मैं धागा बुनती हूं, कपड़े की सिलाई करती हूं। मेरा सवाल यह है, मैं रात को अपने घर में जब कपड़ा बुनती हूं तो चिराग की रोशनी में मैं बुनती हूं, जब तेल खत्म हो जाता है तो वही कपड़ा मैं चांद की रोशनी में बुनती हूं। मेरा सवाल यह है कि क्या मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं उस कपड़े को जब फरोख्त करूं, उस चीज को मैं मार्केट में ले जाऊं, मार्केट में बेचूं, तो क्या मेरे लिए जरूरी है कि मैं लोगों को बताऊं कि इसकी बुनाई चांद की इतनी है और रोशनी की इतनी है? इसलिए कि जब रोशनी से आदमी बुनाई करता है तो उसकी मजबूत
मजबूती आती है और चांद की रोशनी में थोड़ा फर्क पड़ जाता है, तो कहती हैं हलाल और हराम की तमीज देखिए, कहती हैं कि ये बताना मेरे लिए जरूरी है क्या। इमाम अहमद इब्न हंबल तड़प गए और पूछा कि अल्लाह की बंदी बताओ तुम्हारा ताल्लुक किस खानदान से है। तो उन्होंने कहा मैं बिश्र बिन अल-हाफी के खानदान से हूं। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा नसीबा है। मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है कि अल्लाह के नेक बंदे, चाहे वो नमाज में हो, कारोबार में हो या दुनिया के किसी भी मामलात में हो, हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा को सामने रखते हैं। ये है इबादत के असरात। इसी तरीके से आप मेरे भाइयों देखो, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जब इंसान नेकी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के अंदर रोशनी पैदा कर देता है, चेहरे के अंदर रोशनी पैदा हो जाती है, चेहरे में नूर पैदा होता है। ज़ियाअन फिल वज्ह, अल्लाह के नेक बंदे के चेहरे बता देते हैं, लोगों से मिलते हैं तो मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ, घमंड, तकब्बुर, बुराई और दूसरी चीजें उनकी जिंदगियों में नहीं होती, इसलिए कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके चेहरों पर रोशनी पैदा कर देता है, खूबसूरत चेहरे होते हैं, दिल को अल्लाह ताला मुनव्वर कर देता है। उनके दिल में किसी किस्म के किसी मलाल नहीं होता, बुग़्ज़ नहीं होता, हसद नहीं होता। ये अल्लाह के नेक बंदों की अलामत होती है। और इबादत गुजार बंदे की तीसरी सिफत ये कहते हैं कि अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में कुशादगी पैदा कर देता है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, इन इबादात के जरिए से चेहरे में रोशनी, दिल में नूर, रिज़्क़ में बरकत और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की मोहब्बत को नेक लोगों के दिलों में डाल देता है। यह भी एक फायदा है इबादत का। आखिरी बात जो बड़ी अहम है, इंशाअल्लाह वो बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन इबादात के ज़रिए से हकीकत में हमें और आपको एक मोमिन और अल्लाह के उन मुत्तकी बंदों में शामिल करना चाहता है जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून में और कई एक मकाम पर किया है। लेकिन हम और आप ये देखते हैं कि हमारी नमाजों की हालत, इबादतों की हालत कैसी है। आम तौर पर जब इबादत करने के लिए आते हैं तो हमें शौक़ नहीं होता, जैसे लोग चल रहे हैं, चलो हम भी चले गए, पढ़ ली नमाज, आ गए। लेकिन ये नमाज दरअसल हमको अपने परवरदिगार से जोड़ती है। अल्लामा इकबाल कहते हैं सफ़े कज दिल परेशान, सजदा बेज़ौक़ के जज्बे अंदरू बाकी नहीं है। हम नमाज पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बोझ हमारे सर पे है, हम उतार कर जल्दी से भागना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगियों में खुशू और खुजू की कमी होने की वजह से इन इबादात के असरात हमारी ज़िंदगियों से नापैद हो चुके हैं। मेरे भाइयों और अजीज़ नौजवान दोस्तों, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इन इबादात के ज़रिए से एक फ़ायदा ये भी बयान किया है कि हज़रत ज़ुन्नून मिस्री एक ताबी हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो इबादतें हैं, इन इबादतों के असरात हमारी ज़िंदगियों में नहीं पड़ते। उसकी वजह क्या है? ये गुनाह है। इंसान जब तक गुनाहों से दूर रहेगा तब उसकी ज़िंदगियों में इन इबादतों की लज्जत आएगी। उन्होंने मिसाल देकर कहा, जैसे कोई मरीज आदमी बुखार में तप रहा हो और उसके सामने उम्दा से उम्दा ग़िज़ाएँ आप लाकर पेश कर दो तो उसकी ज़बान के अंदर वो मज़ा नहीं होगा, मिठास नहीं होगी, इसलिए कि उसका जायका बदल गया है। इज़ा लम तजिदिल अमल हलावतन, इसी तरीके से जब अपनी ज़िंदगियों में गुनाहों से हम दूर रहेंगे, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, किसी भी किस्म के गुनाहों से अपने आप को दूर रखेंगे, यकीन जानिए अल्लाह ताला ने इन इबादात के अंदर जो असरात रखे हैं उसका असल इसी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हम तमाम ईमान वालों को अपनी ज़िंदगी में इबादतों को सही तौर पर अदा करने की तौफीक व सआदत नसीब फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जो हम टूटी फूटी इबादतें करते हैं, परवरदिगार उन तमाम इबादात में हमें खुशू और खुजू की नेमत से माला माल फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का शौक़ पैदा हो। अल्लाह ताला उसकी तौफीक अता फरमा, हमें अपनी ज़िंदगी में गुनाहों से दूर रहने की तौफीक व सआदत नसीब फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम।